ये धमाका और धमाके के बाद ये धमकी, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत खतरे की बात है। और खतरे की बात इसलिए क्योंकि पहले से ही चिंता है, पहले से ही तमाम हमले होते रहे हैं और अब इस धमाके के बाद और हमले तेज हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सुमित झा साहब, आपका प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दूसरी बात ये कि ये जो अभी आपने बात कही है ना कि पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन के अंदर है और धमाका हुआ और उसके बाद यहाँ पे अभी आपकी जो बैरो रिपोर्ट जो पेश की गई है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंकशाफात किए गए जिस पे शायद के पाकिस्तान के किसी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की आर्मी को या इवन पाकिस्तान के अंदर जो ये काम करने वाले जो तालिबान हैं, ये टीटीपीज है, इनको भी मालूम ना हो, लेकिन शायद आपके उस रिपोर्ट के अंदर जो चश्मकुशा यानी कि आई ओपनिंग जो इंकशाफात किए गए हैं वो ठीक है, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो बात आप ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे या पाकिस्तान के ऊपर ही, देखिए हम तो पाकिस्तान जो है हम एक मुद्दत हो गई है, हम तो इस किस्म के हालात के अंदर अपना जीना सीख चुके हैं और मुसलसल जो है वो जो गुरीला वार जो है हम उसको भुगत रहे हैं। हम लोगों ने ना सिर्फ अमेरिका की लड़ाई लड़ी है बल्कि हमने और भी बहुत सारे ममालिक को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी बहुत सारे मुल्कों की लड़ाई जो है हमने मोल ले रखी है। हमने अपने मुल्क के अंदर बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं, उनके इंटरेस्ट जो है हम उनको भी पाल रहे हैं, उनको भी संभाल रहे हैं। अभी जिस तरह अभी आपने बात की कि हक्कानी ग्रुप नहीं कहा, देखिए हक्कानी ग्रुप का जो है वो तो ऑलरेडी जो है अफगानिस्तान के अंदर वो हुकूमत के अंदर शामिल हैं। एक कंधार ग्रुप है वहाँ पर, एक काबुल ग्रुप है। आप लोग कभी उसके ऊपर भी तो गौर करें ना कि जो एक ऐसा फंडामेंटलिस्ट जो है ये फोनेटिक है, उनको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है। वो लोग जो है क्यों पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक खुरासान का नाम लेके या पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मजहब को लेके आना चाहते हैं। और खासतौर पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ तो पाकिस्तान तो उनका बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है और वो आप ये कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर वो पाकिस्तान के पास मौजूद है, तो इसलिए सबसे ज्यादा उनका जो सॉफ्ट टारगेट है वो पाकिस्तान है। अभी जो आपने हक्कानी या कोड़ा खटक की अगर आपने बात की है तो कोड़ा खटक जो है ये जो जहाँ से जो लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं, ये वो लोग हैं जो कि लिबरल जो है इस्लाम है उसके उसके दाई हैं, उसको लेकर चलने वाले हैं। लेकिन जो फोनेटिक्स हैं, जो क्वैक्स अपने आप को कहलाते हैं और जो समझते हैं कि वही असल में इस्लाम के ठेकेदार हैं, या वो ये समझते हैं कि इस्लाम जो है पिछले 1400 साल में इस्लाम जो है वो खतरे में है, तो पिछले 1400 साल से अगर इस्लाम खतरे में है तो वो एक बड़ी छोटी सी तादाद है और वो पूरी दुनिया के अंदर, या खास तौर पर अगर ऐसी बात है तो मुझे एक बात बताएं कि ये लोग जो हैं इन्होंने कभी किसी गैर मुस्लिम मुल्क है उसके ऊपर जाके ऐसा काम क्यों नहीं किया। उन्होंने हमेशा एक इस्लामी मुल्क के अंदर ही आके इस तरह के काम शुरू किए और वहां पे उन्होंने इस्लामिक स्टेट बनाने की बात की है। दुरानी साहब, सर जवाब दूं सर आपके सवाल में ही, आपके पास भी सर नहीं आपके सवाल में ही जवाब है सर। दुरानी साहब एक सेकंड, मेरी बात कंप्लीट हो जाए, सर मेरी बात कंप्लीट हो जाए। अच्छा एक सेकंड, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। चले चले, मैंने सवाल नहीं किया, मैंने आपको एक बात बताई है। हाँ। और दूसरी बात है कि इसी तरह जो बात आप ये कर रहे हैं कि देखिए ये जो लोग हैं ये गिनती के चंद लोग हैं। आपने जो सवाल उठाया उसके जवाब में मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे सर कि क्या ये जिम्मेदार इसके लिए खुद पाकिस्तान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो हक्कानिया जो मदरसा है जहां पर ब्लास्ट हुआ, तालिबान यही बनाया? हक्कानिया नहीं है, कोड़ा खटक है सर, कोड़ा खटक है। नहीं, जो मस्जिद जहां पर तालिबान बनाया गया, जहां तालिबान बनाया गया, जामिया हक्कानिया कोड़ा खटक, हाँ, ये मदरसा है सर, बहुत बड़ा मदरसा है। और हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये यहाँ पर तालिबान बना कैसे, किसने बनाया, किसकी शह पर बना? जी, अमेरिका की शह पे बनाया गया। पाकिस्तान ने बनाया, पाकिस्तान ने बनाया। कहाँ है दुरानी साहब, आपको पत्रकार होने के नाते ये जानकारी होनी चाहिए। पाकिस्तान ने बनाया और कल तक यही तालिबान के लड़ाके आपके लिए फ्रीडम फाइटर थे। आला हजरत, ये वो फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको के व्हाइट हाउस के अंदर बुला के बाकायदा जो है मुजाहिदीन का और उनको टाइगर्स का, आपके इमरान खान साहब ने फ्रीडम फाइटर कहा था इन तालिबान के लड़ाकों को। बिल्कुल
और उन्हीं उन्हीं इमरान खान साहब ने, सर आप बिल्कुल भूल जाते हैं इन बात को, और उन्हीं इमरान खान साहब, क्योंकि तालिबान का गठन किसने, नहीं मैं ये पूछ रहा हूं, तालिबान का गठन पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, नहीं नहीं एक सेकंड सर, पाकिस्तान में हुआ उस वक्त अब मेरी बात का सर, नहीं उस वक्त किसने शह दी? तालिबान का गठन जब हुआ तो उस वक्त किसने शह दी? किसने शह दी? सर अब आपकी बात का मैं पूरा जवाब दे दूं। इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने इनको कहा कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने कहा कि इन्होंने गुलामी के बुत तोड़ दिए हुए हैं, और उसकी रीजन ये थी कि उससे पहले पाकिस्तान ने इन तमाम के तमाम लोगों को यहां से मार के खदेड़ के अफगानिस्तान के अंदर, जो कि इनकी ओरिजिनल जगह है, वहां पे भिजवा दिया था। लेकिन जैसे ही वो अपनी हुकूमत के अंदर दोबारा वापस आए, उन्होंने ना सिर्फ इन लोगों को दर पर्दा सपोर्ट करना शुरू किया, बल्कि उनके थ्रू उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी इनको दोबारा पेनिट्रेट करवा दिया। और आप ही के जो मीडिया है, इंडियन मीडिया है, उसके ऊपर भी ये इनकी चीजें मौजूद है, बल्कि और ना भी अगर मौजूद हो तो आप यूट्यूब के ऊपर उनका आप भी यूट्यूब और गूगल कर लीजिए दुरानी साहब, मैं यहाँ गलत फैक्ट नहीं आने दूंगा। तालिबान की स्थापना, मैं उसमें जड़ में जाना चाह रहा हूं, तालिबान की स्थापना पाकिस्तान की शह पर हुई कि नहीं? नहीं, पाकिस्तान की शह पे नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं साहब, आप भी गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, आप भी भाई अगर आपसे भाई बात, अगर आप मेरी बात नहीं सुनना पसंद कर रहे हैं, आप मुझे वैसे कह दे, मैं चुप कर जाऊंगा। आप ये कह दे कि मेरी बात मान लो, मैं मान लूंगा। सही सर मैं आपके बिल्कुल सामने फैक्ट रख रहा हूं। मुझे एक बात बताएं, अमेरिका की शह पे अफगानिस्तान में रशिया को खत्म करने के लिए, रशिया को हराने के लिए पाकिस्तान को एक हैचरी के तौर पे बनाया गया। पाकिस्तान के अंदर इन तालिबान को जो है तैयार किया गया, किसकी शह के ऊपर? अमेरिका की शह के ऊपर। मैं मानता हूं सर पाकिस्तान में तैयार हुआ, तो लेकिन इतना कमजोर मुल्क है पाकिस्तान, इतना कमजोर मुल्क है पाकिस्तान, किसने की थी सर? इतना कमजोर मुल्क है पाकिस्तान की आपके देश के अंदर, आपने आपका मुल्क सर, आपके मुल्क, आपके देश के अंदर ऐसे तत्व खड़े किए जाते हैं। एक सेकंड, मेरे मुल्क, दुरानी साहब, तब आप अपने आप को कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि आपका मुल्क इतना कमजोर है कि अमेरिका आपके घर में घुसकर ऐसी ताकतों को बनाता है, तैयार करता है, और आप कुछ नहीं कर पाए, है ना? आप ये कह रहे हैं। बता देता हूं सर, उसकी रीजन बता दूं, उसकी रीजन भी तो सुन लेना मेरी। हाँ। उसकी रीजन भी तो सुन लेना जी। आप जो है, रीजन ये है, उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर एक डिक्टेटर जो जियाउल हक साहब जो थे, फौजी डिक्टेटर थे। हाँ। और अमेरिका जो है हमेशा अपने इंटरेस्ट के लिए फौजी डिक्टेटर्स को पसंद करता है, उनकी हुकूमत को पसंद करता है। जैसे जियाउल हक साहब थे, उसके बाद मुशर्रफ साहब थे। जियाउल हक साहब के दौर के अंदर ये तमाम के तमाम चीजें हुई, और मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर हमने देखा कि 9/11 के फौरन बाद जो हमने एक वार ऑन टेररिज्म जो थी, हमने मुशर्रफ साहब के दौर में देखी। लेकिन अगर यही पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई अपना कोई पॉलिटिकल उस वक्त बंदा मौजूद होता, कोई एक जो है सियासी शख्स एक मौजूद होता, तो इस तरह की हालात नहीं होने थे। चलिए दुरानी साहब, अब आपके इस जवाब में जो मैंने कहा था, मैं जनरल साहब के पास भी जाऊंगा, आता हूं आपके पास दोबारा। आपने खुद कह दिया जो मेरा पहला सवाल था कि क्या इस हालात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है? तो आप भाई जियाउल हक हो या परवेज मुशर्रफ हो, है तो वो पाकिस्तान के ही, तो जिम्मेदार तो पाकिस्तान के हुक्मरान हो या सेना प्रमुख रहे हो, यही तो जिम्मेदार है कि अमेरिका के हाथों आप खेलते रहे और अमेरिका ने आपके घर में ऐसा रख दिया, वो भस्मासुर कहते हैं हम लोग, या बम, जो अब पाकिस्तान को भस्म कर रहा है। जनरल साहब, क्या यहां पर फिर अब ये कहकर हम बच सकते हैं कि साहब वो जियाउल हक थे, परवेज मुशर्रफ थे? नीति तो अभी भी वही चल रही है ना। आप आतंकियों को पालते पोसते हैं, आप कहते हैं अमेरिका वाले कर रहे थे। भाई अमेरिका वाले ने तो ये तो नहीं कहा था कि उसामा बिन लादेन को छिपा कर रखो। उसामा बिन लादेन को आप भी छिपा कर रखते हैं, अभी भी मसूद अजहर को छिपा कर रखते हैं, हाफिज सईद को छिपा कर रखते हैं, हक्कानी अभी मारा गया, और दाऊद इब्राहिम के बारे में भी। तो तमाम ऐसी लोगों को आप पनाह देते हैं और फिर कहते हैं साहब अमेरिका वाले करवा रहे हैं। गुड इवनिंग सुमित जी। देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना, टेररिस्ट, स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट, वो बहुत खतरनाक है। अभी इनको अकल नहीं आई है। अकल इसलिए नहीं आई है कि अगर तालिबान को काउंटर करने के लिए जिनको इन्होंने बनाया, अब वो जो आईएस खुरासान है उनकी मदद ले रहे हैं, आईएसकेपी की। अब आईएसकेपी की अगर ये मदद लेंगे तो फिर वो कुछ दिन बाद इनको ये वही दुखी करने लग जाएगा। तो जो इस तरह की हरकतें हैं पाकिस्तान की, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, वो सब इनके लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं।
और बार बार वही आती है। अगर आप कोई गुंडा पालेंगे तो वो गुंडा कुछ दिन में आपको दुखी करेगा। आप सांप पालेंगे अपने आंगन में तो वो आपको काटेगा, जो इनको काट रहा है। लेकिन उससे जो अब बात यहाँ आती है घूम फिर करके, जो तालिबान है उनको भी पाकिस्तान ने बनाया, हक्कानी को भी पाकिस्तान ने बनाया, और जो इससे पाकिस्तान का और वहाँ की जनता का बहुत नुकसान हो रहा है और कट्टरवादिता वहाँ पे आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तालिबान को जो अमेरिका छोड़ के गया वहां से, अफगानिस्तान से, तो तालिबान के पास में 80 बिलियन के हथियार थे। जब पाकिस्तान को कहा गया अमेरिका से कि भाई आप हमारी मदद करिए, हम इन हथियारों को तालिबान से निकाल लेते हैं, क्योंकि तालिबान एक लैंडलॉक कंट्री है, वहां पर कोई शिप नहीं जा सकता। तो ये रिक्वेस्ट की गई थी और कुछ इनको पैसा भी, उसके लिए अमाउंट भी बताया, ऑफर किया गया था। तो लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को नहीं माना, ये सोचते हुए कि जो $80 बिलियन के जो हथियार हैं वो हमारे ही इस्तेमाल में आएंगे, पाकिस्तान का जो ये पिट्ठू बन गया है तालिबान वो हमारे निशाने पे नाचेगा, तो इसलिए हम क्यों दें इनको। तो हमारे हमारे अब वो जो इनके लिए वही जो आपने वर्ड यूज किया, भस्मासुर, वो हथियार जो है तालिबान इनके ऊपर में इस्तेमाल कर रहा है। जी। जो जो अमेरिका के छोड़े हुए, तो अमेरिका के छोड़े हुए इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं जिससे कि पाकिस्तान की आर्मी डरी हुई है, उनका मुकाबला कैसे करेगी। आज की तारीख में देखिए, जवानों का हौसला तो, तालिबानी का हौसले में तो कोई कमी है ही नहीं, वो तो जान हथेली पे लेकर चलते हैं। और उनको ऊपर से जो है सबसे अच्छे हथियार मिल जाएं तो अब पाकिस्तान का क्या हाल होगा। इसको जो है ना, इसको तो भगवान मतलब खुदा भी अभी जो है इसमें आके आपको मदद नहीं कर सकता। और जो जिस तरह की कट्टरवादिता यहाँ पे जो फैलाई जा रही है, या वो हो गए जो हक्कानी ग्रुप को ये इतने मदरसे और वगैरह चल रहे हैं, वो एक कट्टरवादिता को फैला रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कभी दूरदृष्टि नहीं रही, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपना जो है ये टेररिस्ट को ना फैलाएं। पहले इन्होंने हिंदुस्तान के, अभी भी करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ पैदा किया, और अब देखिए उससे भी अकल इनको नहीं आई। अकल ये नहीं आई है कभी ये तालिबान और आईएसआई के खुरासान, इनके साथ तो उनको तो पाला ही हुआ है। अब हमास को वहां से बुला लिया गया है, जो गाजा से हमास को, पीओके में जाके उनको सम्मान दे करके उनकी स्तुति कर दी है। तो वो अब हमास भी यहाँ पे आ जाएगा, तो सारे टेररिस्ट ग्रुप और नेगेटिव माइंड के लोग जब इनके पास में होंगे तो उस देश का क्या हाल होगा, ये तो एक कोई भी समझ सकता है इस बात को। तो बिल्कुल। इसलिए वहां पे क्योस, झगड़ा, आपस में कोई डिसिप्लिन नहीं रहता, अपनी सुपरमेसी को करने के लिए यही ये करते हैं। जब तालिबान के अंदर में भी हक्कानी और तालिबान की गवर्नमेंट बनी थी तो आपस में इनके भी वहां पे बहुत जो है पार्लियामेंट के अंदर ही एक दूसरे को मारने काटने का हिसाब चल दिया था। तो इस तरह से कट्टरवादिता में जो ये इस्लामिक जिहादी कट्टरवादिता है, जो रेडिकल इस्लाम है, वो सब इस तरह की घटनाएं होंगी। जी। पाकिस्तान को अभी भी समझ जाना चाहिए कि अपनी आर्मी के थ्रू जो भी करना करें, और जितने भी कट्टरवादी ग्रुप हों, चाहे वो आईएसआई खुरासान हो, या वो तालिबान हो, या हक्कानी हो, या लश्कर तैयबा हो, या जैसे मोहम्मद हो, या हमास हो, इनसे इनको धीरे धीरे निपटा करके और अपना वहां पे एक स्टेट की अथॉरिटी लेकिन रखें, हो तभी रहा है कुछ परिणाम उल्टा, हो सकते ये उल्टे हो रहा है। दुरानी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि भाई जियाउल हक या परवेज मुशर्रफ, हम किसी को भी, हम कोई भी चेहरा आप उठा कर देखें, लेकिन ये जो स्टेट पॉलिसी है ना पाकिस्तान की, ये जब तक नहीं बदलती है तब तक ऐसे भस्मासुर आपको भस्म करते रहेंगे। जनरल साहब ने साफ कहा कि आप एक को निपटाने के लिए दूसरा गुंडा तैयार करते हैं, फिर उस गुंडे को निपटाने के लिए तीसरा गुंडा तैयार करते हैं, और सब आप पर फिर भिड़ पड़ते हैं। अब हमास को बुला रहे हैं आप, तमाम आतंकियों के नाम हमने गिनाए, उसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया, अब्टाबाद में आपने छिपा कर रखा था। तो ये तो पॉलिसी आपकी रही है, पाकिस्तान की रही है। नहीं, ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया ना, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि आज पाकिस्तान इसी हालात के लिए, इस हालात के लिए खुद जिम्मेदार है, जो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं। आप अमेरिका को कहिए या तमाम लोगों को कहिए, लेकिन आपकी नीति रही है कि ऐसे लोगों को आप शह देते हैं। सुमित, अभी जितनी भी आपने बात की ना, बेसिकली ये आपका स्टेटमेंट है, और ये आपका एक स्टोरी लाइन कह लें या आपका टैग लाइन है। लेकिन बात ये कि जिंदगी जो है वो उसके मुताबिक बिल्कुल नहीं चलती, या वो आपकी पूरी दुनिया के अंदर वो तमाम चीजें उस तरह बिल्कुल नहीं चल रही थी जैसे कि आप या मैं सोच रहे होते हैं।
अभी अभी जो आप चीजें सोच के बैठे हुए हैं, ये चीजें इस वक्त जो जो कुछ भी हो रही है इससे इंटायरली डिफरेंट है। उसकी रीजन ये है कि जहां तक मेरी कंफर्मेशन है या मेरी जो इन्फॉर्मेशन है और मेरी जो कल से भी 2 दिन से मुसलसल जो है वो लोगों से बात हो रही है, और खासतौर पर अफगानिस्तान के अंदर जो पत्रकार मौजूद है, अफगानी जो पत्रकार है, और खासतौर पे वो लोग जो कि पेशावर के अंदर बैठे हुए हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बीट करते हैं, उनसे अब मेरी जो गुफ्तगू हुई है, तो एक्चुअल जो इश्यूज जो वहां से जो मुझे समझ आ रहा है, जो उभर के बाहर आ रहा है, वो ये है कि अभी आपने देखा है कि पाकिस्तान से बहुत सारे गैर कानूनी अफगानियों को यहाँ से धकेड़ के वापस उनके मुल्क में भिजवाया गया है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा जो है शोर शराबा बचा। आपके जो चैनल्स हैं उनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हुई कि जो पाकिस्तान से अफगानियों को क्यों निकाल रहे हैं, ये तो इतने अरसे से रह रहे थे। तो मैं आपकी तरह के लिए बताता चलूं कि सर अभी भी तकरीबन को 30 लाख यानी कि 3 मिलियन जो अफगानी है वो पाकिस्तान के अंदर सेटल्ड है, और वो यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं, हर किस्म का कारोबार कर रहे हैं, लीगल भी और इलीगल भी। उसके अलावा बहुत सारी बड़ी तादाद है जिसको कि दोबारा पाकिस्तान में से यहाँ से दोबारा इनको बाहर निकालने की जो है वो एक कार्रवाई शुरू की जाने वाली है। अब इससे पहले जो लोग यहाँ से वहां पे गए थे, जो यहाँ पे हमें बताते थे कि जी अफगानिस्तान की जो इकॉनमी है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी उसके मुकाबले में जीरो है। अफगानिस्तान की इकॉनमी ऑलमोस्ट जो है वो इंडिया की इकॉनमी के बराबर आ चुकी है, और पाकिस्तान को जो हालात क्या बहुत क्या क्या खराब क्या हो चुके क्या हैं। सॉरी सॉरी दुरानी साहब, प्लीज फैक्चुअल करेक्ट मैं रहिए। ये मैं जी जी फैक्चुअली मैं ये करेक्ट कह रहा हूँ। रहिए। नहीं 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 दुरानी साहब, कुछ भी कह देंगे और सर नहीं चलेगा। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सर कुछ क्या नहीं क्या कह रहा। आपने मैं कहा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी के बराबर हो गई है? नहीं नहीं नहीं, आपने गलत सुना है। मैं हाँ, ये कह रहा हूँ कि हमें ये बताया जाता था कि अफगानिस्तान की इकॉनमी इंडिया की इकॉनमी के बराबर हो चुकी है। अच्छा। मतलब ये है कि एज कंपेयर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है अफगानिस्तान की इकॉनमी के मुकाबले में बिल्कुल तबाह बर्बाद हो हाँ, चुकी है। वो आप लेकिन कंपैरिजन अफगानिस्तान से कीजिए, इधर आप मैं कंपैरिजन में है ही अफगानिस्तान से नहीं। नहीं, आपको आपको सुनने में कुछ दुश्वारी हुई है, माइट भी ये कोई अपना ठीक है, सिग्नल्स का कोई लेकिन इशू हो। मेरा सवाल मैंने शायद कुछ और था। मैं इकोनॉमी मैं पर उसी बात पे नहीं आ कर रहा रहा हूँ सर, हूँ। मैं मेरा उसी पे आ रहा सवाल हूँ है, सर, मैं मेरा उसी सवाल ये सर मैं है, उस पे आ रहा हूँ मेरा सवाल सर, है मैं जो उस पे आ जनरल रहा हूँ। साहब काइंडली काइंडली सर मेरी बात एक को सेकंड, पूरी कर। नहीं, सवाल जनरल क्या साहब है, की बात तो सवाल क्या है, एक बार फिर सर से मैं वो रिपीट उनको कर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं सर, आपकी सहूलियत के लिए, जो जनरल साहब ने भी उठाया कि अभी भी पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए। अभी भी वो क्या कर रहे हैं, हमास को बुला रहे हैं। अभी भी आप वही गलती कर रहे हैं, तालिबान को भी आपने बनाया। सर देखें, अभी जो आप बात कर रहे हैं कि हमास को बुलाया, सर देखें ये आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने आपको पहले कहा है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, ये फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है चीजें। फैक्ट मैं नहीं, आपसे ये हमास की तरफ से नहीं, पीओके में नहीं आया क्या वीडियो आपने नहीं देखा? फिर तो उससे पहले जो था, ये तालिबान की जानब से तो ये कहा जा रहा था, और खासतौर पे केपीके की जो जिन्होंने यहाँ पे केपीके के अंदर जो हमले किए थे, उनकी जानब से भी कहा जा रहा था कि हम पीओके को हम एक दिन के अंदर छुड़वा लेंगे। तो क्या आप लोगों ने उसके ऊपर मेरे साथ बैठ के प्रोग्राम नहीं किए हुए? देखिए सर, देखिए ये जो बातें आप जो बात कर रहे हैं ना बात का बतंगड़ बनाना बड़ा बात आसान का काम होता है। बतंगड़ नहीं साहब, मैं दुरानी आपको- साहब, दिक्कत यह है कि आप लोग एक्सेप्ट करना भूल चुके हैं। मैं सीधे तौर पर अच्छा, कह रहा आप हूं कि लोगों- हमास नहीं, को बुलाया गया, तो आप कह रहे नहीं नहीं, नहीं आप ये किसी फैक्ट के- नहीं आप है, इस ये वक्त फैक्ट कमांडिंग नहीं पोजीशन में है नहीं भाई। है। तालिबान और को भाई आपने मेरे- बनाया, आप जो बात ये कर फैक्ट रहे हैं, नहीं है। आप जो मैं बात कर नाम रहे हैं, गिना आप रहा जो हूं, बात कर ओसामा रहे बिन हैं, लादेन बिल्कुल कहां गलत कर छिपा रहे हैं। हुआ था, आप हाफिज नाम- सईद, मसूद मैं भी- अजहर नाम मैं कह रहा हूं भी- कि आप भाईजान, कहां पर आप रखा हुआ जितने है। मर्जी नाम इन लिखवा लें, आतंकियों जितने को, इन मर्जी आतंकियों नाम को लिखवा लें, पालने 100 पोसने गज वाला रस्सा, पाकिस्तान। भाईजान 100 गज रस्सा और सिरे पे गिरा, 100 गज रस्सा सिरे पे गिरा। आपका एक बंदा हमारे पास दुरानी मौजूद साहब, है, आप तो आप सर, आप आपको वही याद दिक्कत होता है, है वो हमारे पास एक्सेप्ट मौजूद नहीं है। कीजिए। सर, पहले सर कमजोरियों देखिए, का आप मैंने- जनरल जियाउल मैंने हक चीज़ को का नाम accept कर लीजिए, लिया। परवेज सर, मुशर्रफ का मैंने किया तो accept पाकिस्तानियों ने ही मैंने ना accept पाकिस्तान किया का है। बेड़ा गर्क। जतिन साहेब, सुमित साहेब, मैंने एक्सेप्ट किया है। हाँ, और बिल्कुल मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूं अच्छी बात है। कि जियाउल हक ने और मुशर्रफ ने ये काम किया, ठीक हाँ। हो गया। आप भी तो खुले क्या वो दिल से सुधर गया? एक बात को वही मैं सुनना- कह रहा हूं, क्या सर, वो आप- सुधर गया? सर, आप अभी भी तो सुनना वही पसंद नीति है। करेंगे? आप सुनना पसंद करेंगे बात को? नहीं नहीं, अगर मैं सुनना सुमित आप पसंद बात करूंगा, को लेकिन सुनना- जनरल साहब ने जो बात नहीं, रखी, नहीं, क्या आप- अभी भी सुधर में यार वो